हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 10 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 10, जिसका नाम है वृत्त, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सर्कल। इसके इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इसमें कुछ एक दो दीर्घोत्तरीय भी क्वेश्चन आ जाएगा जो आपके एग्जाम पैटर्न से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो आपका लास्ट समय चल रहा है, इसमें ये जो आपका क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका रिवीजन बेहद तरीका से और अच्छे तरीका से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या करने वाले हैं, सर्कल के इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा लाइन दिखाई रहा है इसे हम लोग बोलते हैं परिधि, और जो हमारे पूरा जो कवर करेगा इसे हम लोग बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एंड देन इसका जो परिधि होता है, जो चारों ओर से घिरा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं परिधि, वो होता है 2 पाई आर। ये बेसिक नॉलेज सब किसी को होता है। और यहाँ से जो केंद्र से जो दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं आर, और जो ये पूरा जब हो जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं डी, यानी कि व्यास बोलते हैं। और बाकी व्यास के अलावा जितने भी ये ऐसे कटी होती है, जो भुजाएं बनती है, इस तरह जो लाइन बनती है, इसे हम लोग बोलते हैं जीवा। ये होती है बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 cm तथा 7 cm है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कोने में, तो आप वहां से देख सकते हैं कि प्रश्न है क्या। तो हम इसे डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, हल क्या है, लिखेंगे माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे हम लोग, R1 और R2 मान लेंगे। R1 एवं R2 है। ठीक है, इतना चीज मान लिए। अब क्या करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, तथा नए वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर मान लेंगे। नए वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर मान लेंगे। ठीक है, नए वृत्त की त्रिज्या आर है। जैसे कि हमारा एक यहाँ पर हम लोग वृत्त ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या होगा, वृत्त हो गया। ठीक है, दो हमारा क्या है, एक छोटा सा, ये बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं इसको। एक ये वाला हमारा वृत्त हो गया, एक सेकेंड हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या है हमारा R1 और इसकी त्रिज्या हमारा क्या है R2, और एक बड़ा सा बना है, इसकी जो त्रिज्या है ये है हमारा बड़ा R दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि R1 बराबर क्या है 14 cm। ठीक है, एंड R2 बराबर कितना है हमारा, R2 बराबर कितना है 7 cm है। ठीक है, तो हमें वृत्त का क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि इसकी परिधि और इसकी परिधि, इन दोनों का जब योग करेंगे तो इस बड़े वाले वृत्त की परिधि होगी। यानी कि इन दोनों को क्या करना है, एक में जोड़ना है, यानी कि R1 वाली त्रिज्या की वृत्त की परिधि और R2 वाली वृत्त की त्रिज्या की परिधि को जोड़ेंगे तो हमारा बड़ा R वाला वृत्त की त्रिज्या की जो परिधि क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, दिया है प्रश्न से, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही सॉल्व करना है। लिखा है पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर लिखेंगे हम लोग बड़े वृत्त की परिधि या नए वृत्त की परिधि लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज लिखेंगे। पहले वृत्त की परिधि क्या होगी,
2 पाई छोटा r1, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r1। इसके लिए हो जाएगा 2 पाई r1 मान लेंगे, इसके लिए हो जाएगा 2 पाई r2, यानी कि हर एक वृत्त का अलग अलग त्रिज्या हमारा दिया है, ठीक है। और बड़ा का हमने क्या 2 पाई और बड़ा r माना है, ठीक है। इतना चीज क्लियर होगा। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1, यानी कि r1 के अनुसार इसका एक परिधि हो गया, एंड r2 के अनुसार दूसरे वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r2, एंड बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई r है। इनके योग के बराबर क्या है, ये है। अब इसको हम लोग क्या करने हैं, हल करने वाले हैं। यहां पर देखिएगा जो 2 पाई है और जो 2 पाई है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 पाई यहां से कॉमन हो गया, बचा r1 प्लस r2 बचा। यहां पर देखिएगा तो ये है 2 पाई r, ठीक है। इतना चीज क्लियर होगा। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहां भी 2 पाई है और यहां पर भी क्या है, 2 पाई है। ये सीधे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब r1 और r2 का मान रखेंगे। r1 का मान कितना है, 14 cm है, 14 रख लेते हैं। एंड r2 का मान कितना है, 7 cm है, 7 cm। और ये हो जाएगा r, 14 7 कितना होता है, 21 होता है। यानी कि बड़े r की जो हमारा मान है वो 21 cm आया है। r बराबर कितना है, 21 cm। यानी कि इसका जो मान आ गया वो 21 cm आ गया। हमें r का मान निकालना था, बड़े r का मान, जो हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसको पढ़ लेते हैं कि यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एक भी स्टेप मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहां पर क्या है कि वृत्त की परिधि एंड क्षेत्रफल क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें r का मान निकालना है। हमें r का मान क्या निकालना है, r का मान निकालना है। यहां पर लिख लेते हैं, हमें r का मान क्या करना है, निकालना है। यानी कि त्रिज्या का मान हमें निकालना है, फाइंड करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए और कंप्लीट हो जाए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, शायद सब किसी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये होता है 2 पाई r, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। डन, इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर r है और यहाँ पर पाई r स्क्वायर है। यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2r और यहाँ पर क्या है, r गुने r है, क्योंकि r स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, r गुने r लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, r गुने r कट जाएगा, यानी कि हमारा 2 बराबर क्या हो जाएगा, r, यानी कि इसीलिए r का मान क्या हो जाएगा, 2 मात्रक हो गया। वहां पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर चलने वाले हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन वहां पर शो हो रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक तार क्या है, वृत्त के रूप में है। चलिए बना लेते हैं। एक तार क्या है यहाँ पर दोस्तों, वृत्त के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका केंद्र होगा, ठीक है। तो वृत्तकार एक क्या है, एक तार वृत्तकार के रूप में, जिसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, 84 cm दी हुई है, जिसकी त्रिज्या 84 cm है। डन। उसके बाद क्या है कि उस वर्ग को उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। हमें एक वर्ग दे दिया है, ठीक है, एक हमें वर्ग दिया है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को मतलब इसकी जो त्रिज्या है, इसको मोड़कर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है,
जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है उस वर्ग की हमें इसकी भुजा ज्ञात करना है। पहले इसकी त्रिज्या दिया है जो 84 cm से मिलकर बना है, त्रिज्या एक जो 84 cm से मिलकर बना है। तो हमें उस वर्ग की एक भुजा की मान को ज्ञात करना है। वहां पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हल करेंगे, यहां पर लिए हल करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि वृत्ताकार तार की परिधि, लिखेंगे वृत्ताकार तार की परिधि, या इसे हम लोग परिधि को एक माने तो लंबाई मान सकते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। वृत्ताकार तार की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है, बिल्कुल होता है। और हमें आर कितना दिया है, यहाँ पर दिया भी है, उसे भी लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। आर बराबर कितना दिया है? 84 cm दिया है। आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 2 पाई आर, तो यहाँ से करेंगे हम लोग तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7 हो जाएगा। एंड आर का मान कितना है हमारा? 84 है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। डन। इतना बस सिंपल क्या करना, वृत्ताकार तार की परिधि यानी कि परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और 2 पाई यानी कि 2 गुने 22/7, और सेम हमें 84 cm दिया है, आर त्रिज्या दिया है, बस इतना आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे काट देंगे। ये कटेगा 1/12 ठीक है। पूरा जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 12। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुना 44 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। अब इसे पूरा हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौका 48, हाथ में 4, एंड 12 चौका 48, 4 कितना होता है? 52, यानी कि 528 cm इसकी परिधि है। क्या है दोस्तों? इसकी परिधि का मान 528 cm निकल के आ गया। अब बताइए वृत्त की भुजा का सूत्र क्या होता है? वृत्त की भुजा का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे हमें वृत्त का सॉरी मिस्टेक हो गया, वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, लिखेंगे अब दूसरा, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर, तो दोस्तों वर्ग की भुजा बराबर होता है परिधि बटा 4, परिधि बटा 4। अब बताइए दोस्तों वृत्त की परिधि कितना है? 528 आया है, तो यहाँ पर 528 सिंपल लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, दादागिरी यहाँ पर नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। ये यहाँ 4 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये कटेगा, 4 एकम 4, ठीक है। 5 में 4 का 1 बचा, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, सिंपल। यानी कि एक भुजा का मान होगा वो होगा 132 cm आंसर। तो ये मजेदार क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे, तो मूव करते हैं अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको कोने में शो हो रहा होगा, तो चलिए उसे पढ़ लेते हैं फिर उसे सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले जानना पड़ेगा कि चतुर्थांश का मतलब होता क्या है। हम लोगों ने एक पढ़ा है जो 2 रेखा होती है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। रुकिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। इसे ऐसे तरीके से हमने पढ़ा है, ठीक है, सब कोई पढ़ा है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड चतुर्थांश, इसे बोलते हैं हम लोग थर्ड चतुर्थांश एंड देन इसे बोलते हैं हम लोग फोर्थ चतुर्थांश। इसे में क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, अब वृत्त की बात कर रही है, इसमें क्या है 4 चतुर्थांश होते हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें 8, 10, 12 कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन 10 क्लास में एक सीमित है कि इसमें 4 चतुर्थांश के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ से क्या होगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है, वृत्त बन गया, ठीक है। अब वृत्त बन गया, बोल रहा है कि एक वृत्त है तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें परिधि क्या है 22 cm दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं, हल क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है मेरी जान। ठीक है, अब चलते हैं हम, दिया क्या है उसे लिख लेते हैं। दिया है वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है दोस्तों? 22 cm दिया है। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इतना चीज क्लियर हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि बराबर 22 cm है, यानी कि ये जो वृत्त बना है इसकी परिधि क्या है? 22 cm है। तो यहां पर क्या करेंगे? इसका सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, बचपन से सीखते आ रहे हो, 2πr होता है। यहां पर हो गया 22 cm। ठीक है, ये हो गया 2, और पाई का मान होता है 22/7 होता है, एंड आर का मान हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 22। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इतना मान आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको क्या करेंगे? उधर रख देंगे, यानी कि बराबर के उस साइड, राइट साइड इसको भेज देंगे। तो ये सिंपल क्या बच जाएगा? इधर सिंपल इधर आर बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 22 गुने, ये जो यहाँ पर भागा में है तो इधर चला जाएगा ऊपर गुना में, और यहाँ पर देखिए दोनों क्या है? अंश में है, तो इधर आ जाएगा बट्टा, यानी कि हर में आ जाएगा 2 गुने 22। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 22 क्या कट जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 7/2 cm। ये तो निकल गया एक त्रिज्या। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अब इसे मिटा लेते हैं, या आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, हमें इसका एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक वृत्त का चतुर्थांश होता है। ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, बस आप लोग देखिए आराम से हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग? पहले अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हमें चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल निकालना है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4πr²। आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/4πr²। ये हो गया 1/4। पाई का मान कितना होता है मेरे भाई? 22/7, एंड r² यानी कि 7/2, और 7/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7/2 गुने 7/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर 2 11 मर्त में कट जाएगा, बचा कितना? यहाँ पर ऊपर बचा 11 गुने 7, एंड नीचे बता है 4 गुने 2 बचा है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11×7 = 77, और नीचे बच जाएगा 8, यानी कि इतना cm², यानी कि ये हो जाएगा 77/8 cm² हो जाएगा। इसको आप दशमलव में तोड़ भी सकते हैं, या पूर्णांक में तोड़ भी सकते हैं, या यहीं पर इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। ठीक है, अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो आपको वहां पर शो हो रहा होगा कोने में। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करने वाले? सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि ये घड़ी की मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई क्या है? 14 cm है। तो घड़ी कैसे होता है, पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम क्या किया, एक घड़ी जैसा एक हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, ये क्या होती है? जो उसकी जो बड़ी सुई होती है, एक त्रिज्या की समान की भांति काम करती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 14 cm दिया है। ठीक है, कितना है? 14 cm दिया है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये 5 मिनट में कितना डिग्री का, यानी कि कितना क्षेत्रफल का बना सकती है, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे कि 5 मिनट कब होता है? जैसे कि हमारा ये हो गया 12, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11 होता है, यहाँ पर फिर 12 होता है। 12 और 1 के बीच क्या होता है? 5 मिनट होता है। 12 और 1 के बीच क्या होता है? 5 मिनट होता है। 5 मिनट का अंतर होता है। तो हमें इसी के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। पहले लिखेंगे 60 मिनट में ये कितना बनाता है,
फिर लिखेंगे 1 मिनट में, और फिर लिखेंगे जो हमारा 5 मिनट में होता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो लिखेंगे यहाँ 60 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है दोस्तों, यानी कि 60 मिनट कहने का मतलब ये पूरा एक राउंड घूम जाएगा। तो बनाया गया कोण कितना होता है, बनाया गया कोण कितना होगा, कोण का मान 360 डिग्री होगा। 360 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। तो अब लिखेंगे 1 मिनट में क्या कर सकता है, ये भी तो जानना जरूरी है। लिखेंगे 1 मिनट में घड़ी द्वारा, ठीक है, घड़ी द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो होगा 360 डिग्री, और बाटा कर देंगे 60, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिग्री। यानी कि यहाँ से थोड़ा सा बारिश से खसकेगी, यानी कि यहाँ पर तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो हमें 5 मिनट में लिखना है, तो लिखेंगे 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, 6 डिग्री गुने 5, यानी कि 30 डिग्री का ये मान हो, यानी कि यहाँ से 12 और 1 के बीच में क्या होगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या करना है, हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो लिखेंगे 5 मिनट में वृत्त के त्रिज्या खंड के द्वारा बनाया गया रचित क्षेत्रफल। लिखेंगे 5 मिनट में वृत्त द्वारा रचित क्षेत्रफल, डन, ऐसे लिख लेंगे। तो ये क्या एक त्रिज्यीय खंड है, यानी कि ये क्या है, एक त्रिज्यीय खंड की भांति काम करता है। तो त्रिज्यीय खंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है दोस्तों, हमारा थीटा का मान 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है। अब देखिए, आइए 360 दिया है गुने पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान क्या है 14 गुने 14, ये वाला आर है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया 14 cm होता है। अब फिर क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, और ये 12 × 36 कटेगा। यहाँ पर देखिएगा 7 दूना 14 कटेगा, यहाँ से 2 छक 12 कट जाएगा, ठीक है। ये कटेगा 3 दूना 6, और ये कटेगा 11 दूना 22, यानी कि बचेगा 11 गुने 14/3। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है। तो ये होगा 11 चौका 44, हाथ में 4, 11 में 11 4 15, यानी कि 154/3 cm स्क्वायर। इसका क्या होगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा 154/3 cm स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पे मूव करते हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा अब अगला क्वेश्चन जो आपको कोने में शो हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। पहले क्या है, 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। तो ये रहा हमारा 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त, ये क्या है, हमारा आर है, ठीक है। 6 cm त्रिज्या का एक हमने वृत्त बना दिया। उसके बाद बोल रहा है इसके त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। केंद्रीय कोण किसे बनते हैं, जो केंद्र के द्वारा बनता है, यानी कि इसके द्वारा जो बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग केंद्रीय कोण, ठीक है। ये कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। और इसी हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं, हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर बराबर कितना दिया है दोस्तों, 6 cm, ठीक है मेरे भाई। और अब उसके बाद चलते हैं, लिखेंगे, और थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है हमारा 30 डिग्री,
ठीक है। तो अब लिखेंगे हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरी जान? तो इसका होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान है हमारा 30 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने पाई का मान होता है 22/7 एंड आर का मान कितना है हमारा? 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुने 6 हो गया। अब करते हैं, इसको कटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 मर्त में, तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36 और यहाँ से देखेंगे तो ये कट जाएगा 6 दूना 12 और ये कट जाएगा 11 दूना 22, ठीक है। ये 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा यहाँ पर 11 गुने 6/7 बचेगा। 11 छक कितना होता है? 66 होता है, 66 बटा 7 है। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 9.43 cm स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा अच्छा सा क्वेश्चन। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ अगले पेज पे, तो मूव करते हैं अगले पेज पे। तो अब रहा हमारा ये अगला क्वेश्चन जो आपको कोने में शो हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 28 cm त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, एक तार है जो 28 cm त्रिज्या है, यानी कि एक तार है, रैंडम एक तार है क्या, जिसकी त्रिज्या क्या है 28 cm है, तो उसे हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। तो एक वृत्त हो गया, यहाँ पर 28 cm त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त है, यानी कि एक तार को मोड़कर एक वृत्त के जैसा इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब उसे मोड़कर वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अब इसे इस प्रकार मोड़ना है कि इसे हमें क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है, यानी कि इसे हमें क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है वर्ग में। वर्ग में क्या करना है? कन्वर्ट करना है और उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 28 cm, तो इसकी त्रिज्या दी गई है और इसकी परिधि नहीं है, और इसे हमें मोड़ना है और कन्वर्ट करना है, हमें इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं हम लोग वृत्त की परिधि, लिखेंगे हम लोग कितना है हमारा, जो हमारा लिखते हैं हल जो दिया है, पहले लिख लेते हैं हल। प्रश्न से क्या है हमारा? प्रश्न से ये है कि जो वृत्त की परिधि और वर्ग की जो परिमाप होगी वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा, तभी तो उसकी लंबाई हो सकती है ना। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर है, प्रश्न से दिया है वर्ग की परिमाप, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr एंड वर्ग की परिमाप होता है 4a, ठीक है। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुने 1 भुजा, भुजा को हम लोग a से दर्शाते हैं, यानी कि ये हमारा a हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर का मान दिया है, हाँ दिया है 28 cm, ठीक है। यहाँ पर है 4, ए का मान हमें क्वेश्चन में नहीं है, जिसे हमें ज्ञात करना है। हमें ए का मान क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी कि भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे काट पीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 चौका 28, ठीक है, और 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि अंश में जो होता है बराबर के उस तरफ वो क्या हो जाता है? कट जाता है। तो 4 कट गया। यहाँ पर बचा 22 गुने 2 बराबर ए बचा। तो 22 गुने 2 कितना आता है दोस्तों? ये होता है 44 cm, यानी कि ए का मान इसीलिए क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 44 cm आंसर आ जाएगा। तो ए का मान आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीके से ये निकल गया, यानी कि इसका मान कितना आया? एक का मान
भुजा की 44 cm आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जानने वाले हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको कोने में शो हो रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। तो चलिए बना लेते हैं। एक वृत्त हमारा ये हो गया और ये हमारा सेकेंड वृत्त, इसकी त्रिज्या है वो हमारा क्या है 8 cm है, एंड जो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 6 cm है, ठीक है। इतना चीज हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो हमें क्या उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों को क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों को क्षेत्रफल का योग करेंगे तो हमारा एक नया वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि एक हमारा दूसरा वृत्त ऐसा एक बड़ा प्राप्त होगा। इसका हमें त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा आर, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, पहले लिखे दिया है, लिखे मानेंगे पहले। माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना चलिए ऐसे लिख लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है तथा नए वृत्त की त्रिज्या हमने माना है बड़ा आर है, ठीक है। नए की वृत्त की त्रिज्या क्या है बड़ा आर है। और प्रश्न और क्या दिया है, R1 का मान कितना है दिया है दोस्तों, R1 का मान है हमारा मान ले 6 cm एंड R2 का मान कितना है दोस्तों 8 cm है। ये हमें गिवन है, क्या है ये हमें क्वेश्चन से गिवन है, ठीक है। इतना लिख दिया। अब हमें प्रश्न से क्या बोल रहा है, लिख रहा है प्रश्न से, लिखते हैं प्रश्न से कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा नए वृत्त का क्षेत्रफल या बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के। लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों का योग है वो है नए वृत्त के क्षेत्रफल के, नए वृत्त के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आप इसे याद कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वृत्त का, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब पहले वृत्त के लिए हम मान लेंगे R1 हो गया, नहीं तो दोनों सेम लगेगा। दूसरे के लिए होगा पाई आर 2 का स्क्वायर, डन। और नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, दोनों में क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो पाई कॉमन हो गया, ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर बचा पाई बड़ा आर का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि जो पाई और पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर बचा R1 और R1 का मान कितना है हमारा, R1 का मान दिया है हमारा 6 cm यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा R2 का मान कितना है हमारा 8 यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, बराबर क्या है आर स्क्वायर होता है। अब इससे हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो 36 प्लस 64 कितना होता है 100 होता है, ये हो गया 100 बराबर क्या है आर स्क्वायर। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये क्या हो गया, इसको इसके वर्गमूल में चला जाएगा यानी कि ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर और ये निकल के आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसीलिए आर बराबर कितना निकल गया 10 cm, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ आपके एग्ज़ाम के व्यू से ये अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।